देखिए प्रेफरेंस लॉस का क्वेश्चन है। एक दुकानदार 400 रुपये में एक मेज को बेचकर 25% का लाभ कमाता है तथा वह एक दूसरे मेज को 10% की हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे ना लाभ होता है और ना हानि। तो दूसरे मेज की कीमत क्या है वो निकालनी है हमको। तो देखिए एक दुकानदार है 400 रुपये में एक मेज को बेच रहा है तो उसे 25% का लाभ हो रहा है। तो पहले मेज पर लाभ निकालेंगे। यहाँ पर पहले मेज पर लाभ, पहले मेज पर लाभ इसलिए निकालेंगे क्योंकि उसे कुल मिलाकर ना हानि हो रही है ना लाभ, क्योंकि 10% की हानि के बराबर पहले मेज का लाभ है। तो पहले मेज का लाभ निकालेंगे तो 400 रुपये में बेचा है उसने, 400 रुपये में बेचा है, लेकिन क्या है वो 25% लाभ पर बेचा है, यानी 100 + 25 यानी 125 और गुणे में 25। अब देखिए किस तरह से आया है। 400 रुपये मेज की कीमत होगी, 400 रुपये में उसने बेचा है वो, उसके बाद 25% का लाभ लिया है तो 125, और हमें निकालना है पहले मेज पर कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो इंटू में, क्योंकि 25% का लाभ हुआ है, इंटू में 25। अगर हमको निकालना है उसका क्रय मूल्य क्या है, वस्तु की कीमत क्या है, तो इंटू में 100 उठता, इंटू में यहाँ पे 100 करते, लेकिन हमको लाभ निकालना है तो इंटू में 25 किया। तो देखिए 25 से कटेगा ये 5 बार और 5 से कटेगा ये 80 बार, यानी जो पहले मेज का लाभ होगा वो होगा 80 रुपये, यानी पहले मेज पर उसको 80 रुपये का लाभ हुआ। फिर कह रहा है तथा वह दूसरे मेज को 10% की हानि पर, यानी पहले मेज का लाभ और दूसरे मेज की हानि, इसका 25% लाभ और उसकी 10% हानि समान है। तो दूसरे मेज की हम क्या निकालनी है, कीमत। तो देखिए दूसरे मेज की कीमत, जब हम दूसरे मेज की कीमत निकालेंगे तो उस पर 80 रुपये की हानि हो रही है, क्योंकि पहले पर जो लाभ हो रहा है वो दूसरे पर हानि हो रही है, लेकिन 80 रुपये की हानि कितने परसेंट है, वो 10%, और इंटू में 100, क्योंकि हमें निकालनी है कीमत। कीमत होती है हमेशा 100%, कॉस्ट प्राइस होता है हमेशा 100%। तो उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ था 400 रुपये, अब इसका हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100। अगर हमको निकालना है कितने रुपये में उसको बेचा, तो 100 - 10 90% में, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो देखिए 0 से 0 खत्म, तो यहाँ पर बचा 8 × 100 बराबर 800, ये होगा इसका आंसर। यानी दूसरे मेज की कीमत है 800 रुपये, और ये पूछ रहा है दूसरे मेज को कितने रुपये में बेचा, तो 800 × 90/100, 2 0 से 2 0 खत्म, 720 रुपये में, अगर ये पूछा जाता है तो, नहीं तो आंसर आपका 800 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 2 मेज 1350 रुपये में खरीदता है, एक मेज को 6% हानि पर तथा दूसरे मेज को 7.5% लाभ पर बेच देता है, कुल मिलाकर ना उसे लाभ हुआ ना हानि हुई, तो प्रत्येक मेज की कीमत बताओ। हमें इसमें दोनों मेज की कीमत अलग अलग निकालनी है। देखिए इसका एक एक्स मान के भी कर सकते हैं इसको हम, और एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको एग्जाम में जल्दी समय में करना होता है तो हम एक्स मान के करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए हमको उसको एलिगेशन मेथड से करेंगे, एलिगेशन वाले तरीके से, मिश्रण के तरीके से करेंगे। देखिए एक पर हुआ पहली मेज पर, उसके यहाँ पर लिखा हमने पहला मेज, पहला मेज, इस पर कह रहा है उसे 6% हानि हुई, यानी वो माइनस के 6% में बेचा गया। उसके बाद दूसरे पर 7.5% का लाभ हुआ, तो दूसरा मेज 7.5%, ये है प्लस का। उसके बाद क्या है, कुल मिलाकर ना उसे लाभ हुआ ना हानि हुई, तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो है, यहाँ पर जो इसका मीडियम आएगा वो आएगा 0, कि ना उसको लाभ हुआ ना हानि हुई। तो 7.5 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 7.5, और 0 में से 6 घटाएंगे तो 6। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं रखते हैं, यहाँ पर बस रेशियो में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा हमारा एक अनुपात 7.5/6, यानी 7.5/6 बन गया हमारा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम और शॉर्ट तरीके से जोड़ेंगे इसको हम, क्योंकि 7.5 में फिक्स पॉइंट में पॉइंट को हटा देंगे हम, तो उसमें एक तरीका होता है इसका, तो सीधा सीधा निकालना है, या फिर अगर आपको नहीं हो रहा है तो इसमें कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई 7.5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12। अब इसको हम काटेंगे 3 से, तो 3 से कटेगा ये 5 बार, ये 4 बार, 5/4।
देखिए 7.5 5 का ढाई गुना है और 4 का ढाई गुना 6 है, तो 5:4 वैसे भी आ जाएगा, या फिर इस तरह से कर सकते हैं आप। तो 5:4 रेशियो हो गया। अब हमें जिस मेज की कीमत निकालनी है उसी को हम रख देंगे। अब निकालनी है हमें पहली मेज की कीमत। पहले मेज की कीमत निकालेंगे। देखिए 5 और 4 होता है 9, तो देखिए 1350 बट्टे में 9, यानी दोनों के वैल्यू है 9 के बराबर। हमें पहली मेज की निकालनी है, तो पहली की तरफ है 5 इंटू में 5, 9 से इसमें भाग देंगे तो इससे 9 से जाएगा 9 एकम 9, 4 बचे यहाँ पर, 5 बचे, 9 पंजे 45, 150 बार, और 15 गुणा 5 750। पहली मेज की कीमत हो गई 750 रुपये। उसके बाद दूसरे मेज की कीमत निकालेंगे हम। दूसरे मेज की कीमत निकालेंगे तो 1350 बट्टे 9, और दूसरे की तरफ है 4, तो इंटू में 4, या फिर 1350 में से 750 करा देंगे तो कीमत दूसरे मेज की बचेगी, या फिर ऐसे पूरा करते हैं। 9 से इसमें भाग दिया, एक बार गया, और 9 पंजे 45, 150, 15 चौका 60, 600। दूसरे मेज की कीमत 600, पहले मेज की कीमत 750 रुपये। ये इसके आंसर होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने 2 किताब 480 रुपये में खरीदी, एक को 15% की हानि पर तथा दूसरे को 19% के लाभ पर बेचा, तो पाया कि प्रत्येक किताब को एक ही मूल्य पर बेच दिया। यानी एक किताब को उसने 15% की हानि पर बेचा, दूसरे को 19% के लाभ पर, तो उसने पाया कि दोनों को एक ही मूल्य पर बेच दिया है। हानि पर बेची गई किताब की कीमत क्या है? तो हमें जो किताब 15% की हानि पर बेची उसकी कीमत निकालनी है। 15% हानि पर बेची गई किताब का मूल्य ये हो जाएगा x, यानी 15% हानि पर बेची गई किताब का मूल्य है x माना हमने। तो देखिए ये हो जाएगा x गुणा कितने परसेंट हानि पर बेची गई है? 15%, तो 100 माइनस 15 अपॉन में 100। उसके बाद कह रहा है 19% के लाभ पर बेची गई। तो जब एक किताब x में बेच दी गई तो दूसरी बेची जाएगी 480 माइनस x, और ये 19% लाभ पर है, तो 100 प्लस 19 बट्टे में 100। ये कह रहा है कि इस सब को करने के बाद उसने देखा कि दोनों की कीमत समान थी, यानी दोनों का की मूल्य, इससे जो मूल्य आएगा वो, इससे जो मूल्य आएगा वो समान है। तो देखिए ये हो जाएगा x गुणा 100 माइनस 15 85, ये 100 से हो जाएगा यहाँ पर 100 खत्म, क्योंकि 100 नीचे है, इधर भी नीचे है, इसको इधर ले जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर से नीचे 100 से 100 खत्म हो जाएगा, बराबर 480 माइनस x 100 प्लस 19, 480 माइनस x और 119, 100 प्लस 19 ये हो गया 119। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 गुणा x करेंगे, ये आएगा 85x, यानी 85x इक्वल टू 480 गुणा 119, 480 गुणा 119 माइनस 119 का करेंगे फिर इसमें x में, तो 119x। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, इसलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको अभी हम यहीं पर छोड़ देते हैं इसको हम। तो देखिए 119x प्लस में इधर इसको इधर ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 85x प्लस 119x, क्योंकि इधर माइनस में बराबर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, और प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, और यहाँ पर बचा 480 गुणा 119। उसके बाद 85x और 119x इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 204x बराबर 480 गुणा 119, 480 गुणा 119, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे करते हैं इधर हम, तो देखिए 204x की वैल्यू है 480 गुणा 119, तो ये जब 204 को हम इधर ले जाएंगे, क्योंकि ये
इधर x के मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो x बराबर बचेगा 480 गुणा 119 बट्टे में 204, क्योंकि यहाँ पर ये 204 के मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर 204 के मल्टीप्लाई से क्या होता है डिवाइड में आ गया। हम 4 से काटेंगे तो 4 से कटेगा ये 5 बार 51 बार, और 4 से ये कटेगा 120 बार, यानी 4 से 4 पंजे 20 और 4 एकम 4 51 बार ये कट गया, 4 से 120 बार ये कट गया। फिर काटेंगे इसको दोनों को, तो देखिए 17 से कट रहा है 3 बार, 17 तिया 51 और 17 सत्ते 119, तो यहाँ पर बचा 120 गुणे 7 बट्टे में 3 से इसमें भाग देंगे तो ये गया 40 बार, यानी x बराबर बची हमारे पास 40 गुणा 7 बराबर 280। x की वैल्यू आई है हमारे पास 280, यानी पहली मेज की जो कीमत होगी, यानी जो 15% हानि पर बेची गई मेज की कीमत होगी वो होगी 280 रुपये, 280 रुपये। और दूसरी मेज की कीमत निकालेंगे तो 480 में से 280 घटाएंगे, यानी 480 माइनस 280 200 रुपये, ये दूसरी मेज की कीमत हो जाएगी। देखिए ए ने एक घड़ी 5% के लाभ पर बी को बेची, बी ने उसे 4% के लाभ पर सी को बेच दिया। यदि सी ने उसके लिए 91 रुपये अदा किए तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। यदि सी ने उसके लिए, देखिए यहाँ तक दोबारा लिख गया है, यदि सी ने उसके लिए 91 रुपये अदा किए तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। यानी ए उसको 5% लाभ पर बेच देता है, फिर बी उसको सी को 4% लाभ पर बेच दिया, और सी ने 91 रुपये खरीदी वो, तो ए ने उसको कितने में खरीदा था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए ए ने खरीदा x रुपये में, x रुपये मान के करते हैं हम, तो देखिए x ए ने बेचा उसको 5% के लाभ पर, तो 105 बट्टे 100। उसके बाद कह रहा है ए ने बी को बेच दिया, बी ने उसको 4% के लाभ पर सी को बेच दिया, तो 100 प्लस 4 104 बट्टे 100। अगर हानि होता है तो 100 माइनस और प्लस लाभ होता है तो 100 प्लस। उसके बाद सी ने उसके लिए दिए 91 रुपये। इस तरह से बन जाएगी हमारी इक्वेशन बन गई, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 5 से काटेंगे से 20 बार और ये 21 बार, फिर ये कटेगा 25 चौके 100, ये 26 चौके 104, तो ये x बराबर हो जाएगा, इस सबको हम इधर ले जाएंगे तो 91 इंटू में 20 इंटू में 25, क्योंकि ये दोनों नीचे हैं तो ये ऊपर चले जाएंगे और ये ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। 21 गुणा 26, 21 गुणा 26। अब देखिए 7 से कट रहा है 3 बार, 7 से कट रहा है 13 बार, 13 सत्ते 91 और 3 सत्ते 21, 7 से कटेगा ये 3 बार, 7 से 13 बार 91 कटा, 3 बार ये कटा, तो ऊपर बचा 13 नीचे 3 बचा, 13 से 26 कटेगा 2 बार, तो यहाँ पर बचा x बराबर 20 गुणा 25 बट्टे 3 गुणा 2, 2 से कट जाएगा b 10 बार, तो हमारे पास बचा है अब 25 गुणा 10 250, x बराबर आ रहा है ये, और बट्टे में 3 से इसमें भाग देंगे, 3 से भाग देंगे 250 में, तो ये आएगा x बराबर 3 अट्ठे 24, 1 बचा, फिर 3 तिया 9, 83.33, ये इसका होगा आंसर। यानी ए ने उसको 83.33 रुपये में खरीदा और उसने बी को 5% लाभ पर उसको बेच दिया, फिर बी ने सी को 4% लाभ पर बेच दिया और फिर सी को पड़ा वो 91 रुपये का, तो ए ने इसको खरीदा था 83.33 रुपये का। देखिए एक विक्रेता ने 40 दर्जन केले 250 रुपये में खरीदे, 250 रुपये में खरीदे, उनमें से 30 केले बेकार हो गए जिन्हें बेचा नहीं जा सका। शेष केलों को वह प्रति दर्जन किस दर से बेचे जिससे 20% का लाभ हुए। यानी बची हुई जो केले हैं, 40 दर्जन केले में से 30 केले खराब हो गए, तो बचे हुए केले किस रेट से बेचे कि जिससे 20% का लाभ हो। उसमें दर्जन में पूछा गया, लेकिन ये दे रखा है यहाँ पे दर्जन दिया है, यहाँ पर संख्या दिया है, तो इस दर्जन को पहले हम संख्या बना लेंगे। देखिए 40 दर्जन है यहाँ पर, 40 दर्जन, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 गुणा 12, 480 केले खरीदे उसने।
480 केले, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पर इसको हमने संख्या मानी, क्योंकि उसने 30 केले दिया, एक दर्जन नहीं दिया उसने, कितने दर्जन खराब हुए, 3 दर्जन, उसने केलों की संख्या दी है 30 केले, तो हम इसको हम संख्या बना लेंगे या फिर इसको हम दर्जन बना लेंगे। तो देखिए 480 में से 30 केले खराब हो गए, तो शेष बचे केले 480 माइनस 30, 450, यानी 480 में से अगर 30 केले खराब हो गए तो 450 केले बचे। उसके बाद कह रहा है वो कि शेष केलों को, इन 450 केलों को इनको किस दर से बेचा जाए, प्रति दर्जन किस दर से बेचा है, 20% का लाभ हो। तो हमें जो लाभ लेना है वो 250 रुपये में लेना है जिसमें खरीदे उसमें। तो देखिए 250 बट्टे में 100, कितने परसेंट लाभ है, 20%, तो 100 + 20 इंटू में 120। तो देखिए 0 से 0, ये 0 से 0, तो यहाँ पर आएगा 12 × 5 = 60 की 0, 12 × 2 = 24 और 6 = 30। यानी शेष किलों को वह 300 रुपये में बेचे, 300 रुपये में बेचे तो उसको 20% का लाभ होगा। लेकिन उसके पास केलों की संख्या इस समय पहले 480 थी, अब 450 है। तो देखिए उसको बेचना होगा, अब हम प्रति केले के हिसाब से निकालेंगे। तो देखिए 300 रुपये में, 300 रुपये में केलों की संख्या है 450, तो यहाँ पर निकलेगा एक केले का मूल्य, एक केले का मूल्य 300 बट्टे 450, ये 0 से 0 खत्म, तो यहाँ पर 15 × 3 = 45 और 15 × 2 = 30 बराबर 2/3, यानी एक केला बराबर 2/3 रुपये में। लेकिन ये कह रहा है वह प्रति दर्जन किस दर से बेचे, तो इसमें पूछा है दर्जन। तो देखिए जब इसमें दर्जन गुणा करेंगे तो इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी 12 का, तो जब इसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगी एक दर्जन, और 2/3 गुणा 12, तो 3 से हम भाग देंगे 12 में, तो ये जाएगा 4 बार, तो 2 × 4 ये हो जाएगा 8 रुपये प्रति दर्जन। जो केलों को बेचना होगा वो उसे बेचना होगा 8 रुपये प्रति दर्जन के मूल्य से। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अगर समझ में नहीं आता तो एक बार इसको फिर से देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में आया हुआ है कई बार। एक विक्रेता ने 600 रुपये में 240 आम खरीदे, उनमें से कुछ आम खराब हो गए इसलिए उन्हें फेंक दिया गया। उसने बचे हुए आमों को 3.50 रुपये प्रति आम की दर से बेचकर 198 रुपये कमाए, तो कितने प्रतिशत आम फेंके गए, ये पूछा गया है इसमें, यानी कितने प्रतिशत आम फेंके गए। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, या फिर पहले लिख लेते हैं यहाँ पर फेंके गए आम, खराब हुए आम, खराब हुए का आम की कीमत मान ली हमने x रुपये। उसके बाद है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस होगा उसमें हमने टोटल 240 आम खरीदे थे, तो 240 माइनस x, यानी 240 माइनस x, ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। 240 माइनस x हमने आम खरीदे। उसके बाद कह रहा है, लेकिन इसकी कीमत क्या रही, 600 रुपये। उसके बाद कह रहा है ये 240 माइनस x आम खरीदे उसने, उसकी कीमत थी 600 रुपये। उसके बाद कह रहा है उसका सेलिंग, उसके बाद निकालेंगे उसका सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 600 रुपये, 240 माइनस x आम का, इतने आमों का कॉस्ट प्राइस है 600 रुपये। उसके बाद बेचे गए आम, तो देखिए 240 माइनस x, 240 माइनस x, लेकिन उसने किस दर से, आम तो हमारे पास यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर ये तो आम खरीदे उसने 600 रुपये की, और ये आम हमने बेचे 3.50 रुपये की दर से, 3.50 रुपये की दर से, यानी 3.5 रुपये प्रति आम की दर से बेचे। उसके बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है 198 रुपये का, 198 रुपये। अब इसके हम इक्वेशन बनाते हैं, तो देखिए इसकी इक्वेशन बनेगी, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे। तो विक्रय मूल्य बनाया हमारा 240 माइनस x इंटू 3.50, तो देखिए 240
माइनस एक्स, 240 माइनस एक्स इंटू 3.50, यानी आमों की संख्या है हमारे पास। देखिए टोटल आम उसने 240 खरीदे, उसमें से एक्स खराब हो गई, तो 240 माइनस एक्स ये आम उसने खरीदे, इसकी कीमत थी 600 रुपये, यानी कॉस्ट प्राइस था उसका 600 रुपये। इसको आप गायब कर दीजिए यहाँ से, आप उसने 600 रुपये के आम खरीदे। उसके बाद सेलिंग प्राइस है 240 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स आम खराब हो गई तो उसमें से 240 माइनस एक्स इतने ही बेचेगा, तो उसने 3.5 रुपये की दर से वो बेच दिए। तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है 600 बराबर 198। ये बन गई इसकी इक्वेशन। इतने रुपए का उसको लाभ हुआ, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया तो हमारा प्रॉफिट निकला। तो ये हमारा यानी 198 रुपये का लाभ हुआ। अभी इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 240 गुणा 3.50 गुणा 3.50 माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो 3.50 एक्स माइनस 600 बराबर 198। इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गई है। इसमें हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू, यानी खराब हुए आम निकलेंगे हमारे एक्स। उसके पूछा गया है फेंके हुए आम का प्रतिशत, यानी कितने प्रतिशत आम, उसके बाद हम प्रतिशत निकालेंगे। तो पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए 240 गुणा 3.50 करेंगे तो ये आएगा हमारा, यानी 3.50 गुणा 240, ये जीरो आ जाएगा, एक जीरो ये आ जाएगा, इसकी जीरो। 24 पंजे 120 की जीरो, हासिल लगी 12 और 24 दिया 72, 72 और 12 हो जाएगा आपका 84। लेकिन 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 840 माइनस 3.50 एक्स माइनस 600 बराबर 198। देखिए 840 में से 600 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 240 माइनस 3.50 बराबर 198, क्योंकि 240 में से हमने 600 घटा दिया तो यहाँ पर बचा, सॉरी 840 में से 600 घटाए तो 240 माइनस 3.50 एक्स बराबर 198। अब देखिए इसको आगे करते हैं हम, इससे आगे करेंगे इसको हम। तो देखिए 240 इधर प्लस में, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इधर माइनस में, यानी माइनस के 3.50 एक्स इक्वल टू 198 माइनस 240, 198 माइनस 240, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 3.50 एक्स बराबर 198 प्लस के 240 माइनस के, तो ये आ जाएगा 42, लेकिन 42 आएगा माइनस के, इधर माइनस के 3.50 एक्स माइनस के 42, तो माइनस से माइनस खत्म, तो 3.50 एक्स बराबर बचा 42, तो एक्स बराबर बचेगा 42/3.50। अब देखिए 3 पॉइंट, क्योंकि 42 इधर गुणे में तो उसको इधर ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, इधर बचा केवल हमारे पास एक्स, तो 42/3.50, 42 में 3.50 का भाग देंगे हम तो इसका जाएगा, देखिए 12 तिया 36 और 12 36 और 6 42, तो ये जाएगा इसमें भाग 12 बार। इसको आप करके देख सकते हैं यहाँ पर भाग दे के, या फिर 12 से हमने भाग दिया 36 बार जा रहा है और आधा ये, तो 12 का आधा 36 और 6 42, इस तरह से x बराबर आ गया 12। अब देखिए यानी फेंके गए आम की संख्या आ गई हमारे पास 12। उसके बाद कह रहा है वो कितने प्रतिशत आम फेंके गए, तो प्रतिशत निकालेंगे हम इसका, तो क्या करेंगे 12/240, क्योंकि फेंके गए 12 और टोटल आम है 240 और इंटू में 100, 0 से 0 खत्म, 12 से जाएगा इसमें 2 बार, यानी 10/2, 2 से इसमें भाग देंगे 5%, ये उसका होगा आंसर। यानी जो फेंके गए आमों की संख्या है वो है 5%, 5% आम फेंके गए। इस तरह से ये क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन है बहुत ही आसान, अगर इसको हम समझ के इस क्वेश्चन को बना लेंगे हम। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लाइन है ये वाली, अगर इसको हम सही से लिख लेते हैं तो हमारा आंसर सही से हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत आती है फिर।